सो वन पीस चैप्टर नंबर 1157 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर इसीलिए भी क्रेजी बन जाता है क्योंकि व्हाइट बियर्ड ने इसमें अपनी पावर दिखाई है। और तुम ये सोचो इतनी तगड़ी पावर दिखाई है, कायडो बोल रहा है उस टाइम का कि मेरे को भी तेरी तरह बनना है, मेरे को भी तेरे जैसी पावर चाहिए, बट यार दिक्कत ये है मेरे पास इतनी पावर हो ही नहीं सकती। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर ही हमारे को वर्ल्ड गवर्नमेंट का सीन भी दिखाया जाएगा, जहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट हराल्ड को बोल रही है अगर तू रॉक्स को मार दे तुझे हम वर्ल्ड गवर्नमेंट का पार्ट बना लेंगे। और ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स है जो मैं तुम्हें A to Z बताऊंगा। और उससे पहले अगर तुम लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वो कर लेना, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलो फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे चैप्टर नंबर 1157 का नाम होने वाला है द लेजेंडरी बार। और इस चैप्टर का नाम द लेजेंडरी बार इसीलिए है क्योंकि जो शेकी है हमारी, जिसके पीछे सारे के सारे पड़े हुए हैं रॉजर पायरेट्स वाले, वो पायरेट आइलैंड के ऊपर आ चुकी है, कूजा पायरेट्स को छोड़ चुकी है और वो वहां पे एक अपना बार खोल रही है, इसलिए ये चैप्टर का नाम उसके ऊपर है। और चैप्टर की कवर स्टोरी के अंदर हम लोग दोबारा से जाने वाले हैं वानो, जहाँ पे यामाटो एक ग्रेव को विजिट कर रही है। और ये उस हीरो की विजिट है जिसने अपना टाउन बचाने के लिए, अपनी कंट्री को बचाने के लिए कायडो के आगे अपनी जान दे दी और उसका शरीर तक नहीं बच पाया। तो हाँ, यहाँ पे बस वो विजिट कर रही है ग्रेव पे, जिसके बाद कवर स्टोरी यहीं पे एंड हो चुकी है। अब चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ, जहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही तगड़ा मंदिर, जहाँ पे रॉक्स पायरेट्स ने अपना अटैक कर दिया है। और यहाँ पे हमारे को यही दिखाया जा रहा है कि ये लोग तो मस्त लूट वगैरह कर रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ पे ये लोग किसी को नहीं देख रहे, इन लोग को बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है, जो आ रहा है इनके आगे उसको कुचलते हुए निकल रहे हैं। और यहाँ पे एक लेडी आती है जो कि बिग मॉम के आगे आके बोलती है कि यार देखो ये सारा का सारा पैसा जो भी तुम लोग लूट के लेके जा रहे हो ये सब गरीब बच्चों के लिए, इसको छोड़ दो। और यहाँ पे बिग मॉम बोलती है अच्छा तो क्या हो गया, हमने ले लिया तो तुमने भी तो अपने पास ही रखना है। और ये लोग बिना सुने लूटे जा रहे हैं सबको। अब यहाँ पे उस मंदिर के अंडरग्राउंड में खजाना ढूंढने के लिए व्हाइट बियर्ड वगैरह गए होते हैं, जहाँ पे शिकी बम फेंक देता है। और यहाँ पे वो लोग यही चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम लोग नीचे हमें भूल मत जाइए। शिकी बोलता है मैं तो अब भूल गया और वो बम फेंक देता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कायडो और व्हाइट बियर्ड की तरफ बम जा भी रहा है और यहाँ पे वो बम सही में फट जाता है, जिसको देखकर शिकी हंस रहा होता है। पर यहाँ पे जो मंदिर का पुजारी है वो तेज तेज की चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि यार सारे के सारे आर्मी वाले कहाँ हैं, इन लोग को क्या हमारे बारे में सब पता है, ये तो लूटे ही जा रहे हैं यहाँ पे, आर्मी क्या कर रही है वो। तो यहाँ पे पुजारी के साथ वाले बोलते हैं कि यार आर्मी भी आने वाली होगी। और मंदिर का जो मेन पुजारी है वो तेज तेज की चिल्ला रहा है कि हम लोग इन्हें जाने तो नहीं दे सकते, जहाँ पे वो ऑर्डर देता है कि इन सबको कैद कर लो। अब ये लोग मंदिर के जो भी गेट वगैरह हैं उनको बंद कर रहे हैं, बट एकदम से जैसे ये करने वाले ही होते हैं एक बहुत ही तगड़ी आवाज आती है। और वो आवाज तो असल में थी नहीं, सबको ऐसा लगता है वो भूकंप है, बट भाई व्हाइट बियर्ड ने, क्योंकि वो अंडरग्राउंड में था, उसने पूरी नीचे से जमीन ही हिला दी है। जमीन हिलाई नहीं है, मतलब वो पूरा का पूरा एरिया जहाँ पे मंदिर था नीचे का उससे काट दिया है। और यहाँ पे बिग मॉम तो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही, जिसके बाद वो मंदिर पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। और यहाँ पे कायडो खुद व्हाइट बियर्ड को बोलता है कि यार इस बात को तो मेरे को भी मानना पड़ेगा और मेरे को अब जेलसी हो रही है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता। यहाँ पे व्हाइट बियर्ड कायडो को यही बता रहा होता है कि अच्छा तो तेरे को पावर में बहुत इंटरेस्ट है क्या, पर मैं तेरे को एक बात बता दूं, अगर तूने एक बार इस पावर को चुन लिया तो भाई एक के साथ ही पूरी जिंदगी रहना पड़ता है, ये चीज सोच लियो। अब यहाँ पे सिल्वर एक्स इतने में ही बोलता है कि तुम सालों ये बताओ बम किसने फेंका था नीचे, क्योंकि वो उसी के ऊपर फटा है। और यहाँ पे ओचू को उसको बता देता है इशारा करके कि ये सारा का सारा किया धरा शिकी का है। इतने में यहाँ पे सिल्वर एक्स चिल्लाते हुए बोलता है फिगर हो गया शिकी, ये तेरी हरकत होगी। और शिकी यहाँ पे हंस रहा होता है, अरे भाई तू सर्वाइव कर गया यार, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे को तेरी ही चिंता हो रही थी, वो बात अलग है बम भी मैंने ही फेंका था। पर यहाँ पे रॉक्स एकदम से चिल्लाता हुआ बोलता है अबे तुम सारे के सारे पिटने वाले काम क्यों कर रहे हो, सबको मारूंगा एक साथ, सारे के सारे ढंग से काम करो, मेरे को ऐसा लगता है तुम लोग ट्रेजर ले ही आओगे। बट इतने में ही रॉक्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि एक बारी समुद्र की तरफ देख, वहां पे चल क्या। और यहाँ पे जैसे ही रॉक्स समुद्र की तरफ देखता है वहां पे भाई मरीन्स वाले आ चुके हैं। और रॉक्स बोल रहा है अच्छा तो नेवी आ चुकी है और न्यू चैलेंजर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे रॉक्स सबको बोलता है कि देखो अंदर वाली जो फाइट है अपन लोग की आपस की, वो हम लोग करते रहेंगे, पर पहले थोड़ी इनसे बातचीत कर ले ढंग से। तो यहाँ पे इस टाइम पे इन लोग को पता लगता है कि ये लोग सेट सेल करने के लिए तो रेडी है ही नहीं। और यहाँ पे व्हाइट बियर्ड परेशान हो रहा होता है कि यार ये मरीन्स वाले हर जगह आ जाते हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार हमारे प्लान को किसी ने लीक करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे भाई मरीन्स वाले सारे के सारे गन पॉइंट कर देते हैं रॉक्स पायरेट की तरफ। और यहाँ पे रॉक्स सबको ऑर्डर देता है हमारे पास कोई टाइम नहीं है यहाँ से निकलने का, तो इसीलिए फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ और इन सबको बर्बाद करने का और डुबाने का टाइम अब आ चुका है। अब यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि रॉक्स ने सिर्फ 2 साल तक समुद्र के अंदर सेल वगैरह करी, जो भी अपनी शिप वगैरह को घुमाया
बनाया और भाई उसका रिकॉर्ड खुद बोलता है अपने मुंह से 16 जगहों पे रेड्स करी गई, 76 शिप्स को डुबा दिया गया, साथ के साथ 14 ऐसे पोर्ट्स थे जो गायब हो गए दुनिया के नक्शे से, और 5 ऐसे टाउन थे जिनको नक्शे के अंदर से मिटा दिया गया। एक पूरे के पूरे नेशन को ही तबाह कर दिया। आर्टिकल 18 और आर्टिकल 25 का पूरे तरीके से उल्लंघन किया गया इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, और सब कुछ जो भी क्राइम वगैरह के क्राइम्स के रिकॉर्ड थे वो सब के सब बर्बाद कर दिए गए। यहाँ तक कि फ्यूचर पायरेट किंग गोल्डी रॉजर भी उस टाइम पे समुद्र के अंदर थे। पर इस बात को बोलना गलत नहीं रहेगा कि रॉक्स का एरा था वो उस टाइम पे, चाहे पायरेट किंग खुद क्यों ना हो समुद्र के अंदर, रॉक से ऊपर उस टाइम पे कोई नहीं था। अब यहाँ पे हमारे को न्यू वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हराल्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट के रास्ते में आ रहा होता है, और यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले अनाउंस करते हैं कि हराल्ड बेटा आप यहाँ से निकल लो, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एल्बाफ उस टाइम पे वर्ल्ड गवर्नमेंट का पार्ट नहीं। तो यहाँ पे बताता है हराल्ड को भाई वो बंदा वर्ल्ड गवर्नमेंट वाला कि यार देख तू है हमारे लिए कुछ भी नहीं, तू हमारे साथ एसोसिएट तो है नहीं, तो हम लोग तुमको कुछ नहीं समझते, तो तेरा यहाँ पे ह्यूमंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, तू जायंट है, निकल फटाफट यहाँ। बट यहाँ पे हराल्ड चिल्ला के बोलता है वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम समझते क्या हो अपने आप, जो चाहोगे तुम वो करोगे, नहीं भाई मैं नहीं करने दूंगा। ये लोग जिनके लिए तू बोल रहा है मैं इनको बचाऊं ना, इन लोगों ने हमारे को मदद दी थी भाई उस टाइम पे जब हम लोग भुखमरी में मर रहे थे, तो मेरा हक बनता है कि मैं इनकी हेल्प करूंगा। और यहाँ पे वो सारे लोग हराल्ड से मदद मांग रहे होते हैं। हराल्ड बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, इनको मैं मारूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा इनको यहाँ से। तो यहाँ पे हराल्ड को वर्ल्ड गवर्नमेंट का बंदा बताता है कि भाई देख तू चाहता है कि एल्बाफ और वर्ल्ड गवर्नमेंट आपस में मिलकर ट्रेड करे, इसलिए अगर तू ये सब चाहता है तो भाई रास्ते में क्यों आ रहा है हमारे, अगर तूने हमारे बीच में आने की कोशिश करी, वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले उसको धमकी देते हैं देख तू इनकी हेल्प तो कर दे, पर बात यह जो तेरा एल्बाफ है वो हमारा दोस्त नहीं बन पाएगा, फिर देख ले अब तेरे को जो करना। यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट का बंदा तेज की चिल्ला के बोलता है हराल्ड बेटा तू निकल यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं। हराल्ड को इस चीज को सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हराल्ड बोलता है साले ह्यूमन हो के मेरे से ऐसे बात करेगा तू। हराल्ड सीधा अपनी तलवार को लेके आसमान में उड़ता हुआ उनकी शिप के ऊपर अटैक कर देता है, और सिर्फ हराल्ड का साइज उतना था जितना उनकी शिप का। एक अटैक के अंदर शिप तबाह। और अगले दिन न्यूज छपती है किंग हराल्ड एक ऐसा एल्बाफ का मोनार्क है जो कि भाई बेवजह में शिप को डुबाया जा रहा है, और क्या वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ दोस्ती करके उन्हीं को धोखा देना चाहता है। यहाँ पे हम लोग को ईडा के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई रॉक्स हराल्ड के पास आ रखा है और उसको समझा रहा होता है कि देख ले वर्ल्ड गवर्नमेंट तेरे साथ ऐसा सोचती है, तो भाई मेरी बात मान, तेरे कासल के अंदर चलते हैं, आराम से पियेंगे वहां पे बैठ के। तो यहाँ पे हराल्ड रॉक्स को साफ साफ मना कर देता है और बोलता है तेरे जैसे इंसान को यार, क्रिमिनल को मैं अपने मेन लैंड में घुसाऊंगा, तेरे को लगता है सही में। बट यहाँ पे रॉक्स बोलता है भाई मेरी बात को सुन, तेरा पूरा नेशन मेरे साथ ज्वाइन करेगा भाई, हम दोनों राज करेंगे यार, मजे लेंगे, समझना बात को। भाई मैं नहीं देख सकता यार, मैं तेरे को दोस्त मानता हूँ, तू वर्ल्ड गवर्नमेंट के आगे ऐसे पागल हो रखा, भाई बात मान मेरी यार, हाथ मिला ले मेरे से। भाई एक बात है रॉक्स था बढ़िया दोस्त जो इतना समझा। अब यहाँ पे हराल्ड रॉक्स को बोलता है कि भाई देख बाद में कभी ना कभी तो हम लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्सा पक्का बनने वाले हैं। और यहाँ पे क्योंकि हराल्ड ने अपने सारे बालों को उड़वा दिया होता है, तो यार यहाँ पे रॉक्स हंस रहा होता है और बोलता है भाई ये कोई कल्चर वगैरह है क्या, जो ये कोई कल्चर वगैरह है क्या जो तू कहीं से लेके आया है। अब यहाँ पे हराल्ड बोलता है कि भाई गार्ब भी उसके ऊपर हंस रहा था। यहाँ पे रॉक्स बताता है गार्ब अच्छा वो बंदा, वो जो टॉप के बंदे है ना वो उनसे नफरत करता है, मैं तेरे को एक बात बता दूं। रॉक्स यहाँ पे बोलता है यार मेरे को भी मजा आता काश वो पायरेट बन जाता। तो यहाँ पे हराल्ड बोलता है हाँ मैं मानता हूँ वो बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और जो ऊपर के बंदे होते हैं वो लोग कुछ ना कुछ तो करप्ट और कचरा होते ही है। ये बात है जो मरीन्स का नॉर्मल डेली छोटा बंदा नॉर्मल रैंक पे है वो सारे के सारे डेली बेसिस पे लोगों की हेल्प करते ही करते हैं। यहाँ पे हराल्ड बताता है कि उनके एल्बाफ का भी एक बंदा जो कि जॉन जायंट है वो भी मरीन के अंदर है। और यार अगर और ज्यादा हमारे यहाँ के वॉरियर्स वहां पे गए मरीन्स को ज्वाइन करने, तो यार ये बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ह्यूमंस में और हम में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का फर्क है, ये लोग परेशान करेंगे उनको यार फिर। और यहाँ पे रॉक्स बोलता है अब ये तो चीजें ज्यादा खतरनाक हो गई। यहाँ पे रॉक्स ईडा को बोल रहा होता है कि यार तू ही समझा दे इसको, कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसको। बट यहाँ पे ईडा बोलती है अगर मैं इसकी माँ होती तो मैं इसको समझा देती, बट नहीं यार मैं इसको नहीं समझा सकती। ईडा यहाँ पे रॉक्स को बोलती है कि तेरा दोस्त है, तू देख यार मेरे ऊपर मत डाल इन सब चीजों को। अब सीन आता है नेवी हेडक्वार्टर के अंदर जहाँ पे ये बात चल रही होती है कि जायंट्स को ज्वाइन करना चाहिए मरीन्स में कि नहीं करना चाहिए, जहाँ पे सब लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है मान लो अगर सपने में वो सो रहा हो और एकदम से इधर उधर हो जाए, इंसान तो ऐसे ही कुचल के मर जाएंगे। साथ में मान लो किसी एक जायंट ने अपना आपा खो दिया, 5-10 बंदों को तो ऐसे उठा के फेंकेगा, वो लोग मर जाएंगे। तो क्या ह्यूमंस ऐसे लोगों के साथ रह भी पाएंगे? ये लोग तो जानवर हो गए एक तरीके के। यहाँ पे गार्ब बोलता है भाई अगर उन लोग ने ज्वाइन कर ली नेवी तो जो पावर हो जाएगी हमारी, मजा आ जाएगा। और यहाँ पे सेनगोकू बोलता है कि यार उन लोग की जो पावर है वो तगड़ी है, और जो हराल्ड है ना वो काफी अच्छा इंसान है, तो मेरे को लग रहा है वो लोग एल्बाफ के लोगों को बदल देगा। यहाँ पे ओत्सुरु बोलती है यार मैंने सुना है कि हराल्ड को ना रॉक्स आजकल मिलजुल रहा है बहुत ज्यादा, अगर उसने ज्वाइन कर लिया एल्बाफ को
तो हम लोग का चांस नहीं है फिर उसके अगेंस्ट में। और यहाँ पे कॉन्ग बोलता है कि यार बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है, हम लोग तो यहाँ पे फंस जाएंगे बिल्कुल ही। तो यहाँ पे गार्प बोलता है भाई ऐसी स्ट्रेंथ अगर हमारे पास हो एल्बाफ वाली तो हमें और क्या चाहिए यार। तो यहाँ पे सेनगोकू बोलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को फटाफट अपने अंडर ले लेना चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट को फटाफट एल्बाफ को अपने अंडर ले लेना चाहिए ताकि मजा आ जाए। और सेनगोकू बोलता है अगर वो होता इस पोजीशन पे तो वो तो अब तक करवा चुका होता काम को। यहाँ पे हमारे को 42 इयर्स अगो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग पायरेट आइलैंड आ चुके हैं और एक बहुत ही बड़ी न्यूज और अफवाह भी फैल चुकी है कि शैकी ने कूजा पायरेट्स को क्विट कर दिया है, वो कैप्टन से हट चुकी है। और यहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा उदास हो चुके हैं, वो बोल रहे हैं अब उन लोग को शैकी देखने को नहीं मिलेगी। लोग वहाँ पे बोल रहे हैं हम पायरेट बने इसलिए थे ताकि वो लोग शैकी से हार सके, बट अब अगर अब शैकी गायब हो चुके हैं तो ये लोग को हराएगा कौन। और ये लोग बोल रहे हैं हमारी सारी की सारी जवानी और जो भी हमने मेहनत करी सब बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे ग्लोरियोसा इस टाइम तक रॉक्स पायरेट को ज्वाइन कर चुकी है और वो यही न्यूज पढ़ रही है कि शैकी करना क्या चाहती है आखिर। यहाँ पे बिग मॉम को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सोच रही है शायद से ये भी किसी के पीछे पड़ी होगी जैसे तू पड़ी है रॉजर के पीछे। बट यहाँ पे ग्लोरियोसा बोलती है अगर वो लव सिक हुई और अगर वो रॉजर के पीछे गई मैं उसको माफ नहीं करने। अब यहाँ पे स्टसी बोलती है हर टाइम यही सुनने को मिलता है शैकी ये शैकी वो, तो यहाँ पे स्टसी व्हाइट बियर्ड को बोल रही होती है मेरे को लगता है व्हाइट बियर्ड तू तो सिर्फ मेरे को ही चाहता होगा, मेरे को तो ऐसा लगता है। और यहाँ पे व्हाइट बियर्ड क्लियरली मना कर देता है, बोलता है अबे जाना कोई चांस ही नहीं। यहाँ पे स्टसी उससे लड़ना स्टार्ट कर देती है, बोलती है इतनी पॉपुलर हूँ और क्या चाहिए तेरे को। बट यहाँ पे व्हाइट बियर्ड स्टिल मना कर देता है और इन लोग की लड़ाई ही चल रही होती है। इतने में पायरेट आइलैंड के ऊपर कुछ बहुत ही तगड़ा होने वाला है। यहाँ पे सीधा कूजा पायरेट्स की शिप आ चुकी है। हमारे को ओडा सेंसे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये इंसिडेंट को सबसे बड़ा इंसिडेंट माना जाता है पायरेट आइलैंड जो भी अब तक हुए या चाहे जो भी अब तक होने वाले। सबसे बड़ा इंसिडेंट ये है कि शैकी यहाँ पे आई, तो हो सकता है इसका मतलब कि गॉड वैली का रीजन शैकी खुद। और यहाँ पे ये चीज बहुत ही सारी चीजों को बदल देती है। यहाँ पे सारे के सारे लोग जितने भी वहां पे पायरेट आइलैंड के ऊपर पायरेट बने पड़े होते हैं वो सब के सब अपने घुटनों पे आ जाते हैं शैकी को देख के, क्योंकि वो होती इतनी ज्यादा सुंदर है। अब यहाँ पे सारे के सारे शैकी के चमचा बनने को चालू हो चुके हैं और वो लोग बोल रहे हैं पायरेट आइलैंड से आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पायरेट आइलैंड पे आपको जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसा सोच रहे होते हैं कि ये भी रॉक्स पायरेट को ज्वाइन करने आई है जैसे ग्लोरियोसा ने करा। बट यहाँ पे शैकी बोलती है अरे तुम लोग पागल हो क्या, वो तो ऐसी बस घूमने के लिए आई है यार थोड़े दिन के लिए, वो भी पायरेट आइलैंड के ऊपर। अब यहाँ पे शैकी बोलती है मान लिया उसने कूजा पायरेट्स को छोड़ भी दिया पर मरीन्स वाले थोड़ी उसको छोड़ देंगे, तो इसलिए वो यहाँ पे आई है रहने के लिए। और वो लोग सब पायरेट्स को बोलती है कि मैं समझती हूँ कि तुम लोग मेरे को प्रोटेक्ट करोगे। सारे के सारे तो चमचे बनने को रेडी थे, तो वो कहते हैं हाँ। अब यहाँ पे शैकी कंप्लेन करती है कि उसको बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, वो लोग बोलते हैं हम साफ कर देंगे। वो यहाँ पे ये बोलती है कि उसको स्टोर खोलना है, तो ये सारे चमचे स्टोर खोल के देंगे। यहाँ पे रॉक्स को बहुत ज्यादा शोर आ रहा होता है और वो बोलता है तुम क्या बच्चे चूहे क्या कर रहे हो तुम, ये सारे के सारे बहुत शोर आ रहा है तुम लोग। अब यहाँ पे सारे के सारे पायरेट्स रॉक को देख के घबरा जाते हैं और वो लोग यही बोल रहे होते हैं कि यार कुछ नहीं हुआ बस यहाँ पे शैकी आई है। पे रॉक्स गुस्से में जाके बोलता है अबे ये यहाँ पे क्या कर रही है। अब जैसे ही रॉक्स उसको ढूंढने आता है यहाँ पे वो देखता है एक बहुत ही बड़ा सा बार खुला पड़ा है, बहुत ही बड़ा सा बार खुला पड़ा है उसकी परमिशन के बिना। तो वो यहाँ पे यही बोल रहा होता है कि अब ये बवाल क्या है। इतने में ही शैकी अपने बार से बाहर आती है और वो बोलती है वेलकम यार, मेरे को तेरे को देख के बहुत खुशी हुई रॉक्स, मेरा पहला कस्टमर है तो क्या तू ड्रिंक पीना पसंद करेगा। और यहाँ पे भाई पूरा का पूरा रॉक्स क्रू हम देख सकते हैं भाई उन लोग के दिल बाहर आ गए हैं और वो सारे के सारे पागल हो चुके हैं शैकी को देख के। यहाँ पे शैकी को ऐसे बताया गया कि एक पूरी बंजर जमीन के अंदर सिर्फ एक फूल उग रहा है और यहाँ पे ये सारे के सारे तो उसके फैन बन चुके हैं। और यहाँ पे इन लोग ने हाचिनोसु का जो ट्रेजर है वो घोषित कर दिया शैकी को। यहाँ पे शैकी से एक बोतल नहीं खुल रही होती है, वो बोलती है यार मैं बोतल को खोल नहीं पा रही और रॉक्स यहाँ पे खुद बोलता है कि भाई मैं खोल के देता हूँ ना, चिंता क्यों कर रहे हो आप। अब तुम लोग को पता है कोई भी ट्रेजर हो वन पीस वर्ल्ड के अंदर वो तो टारगेट पे रहता ही है और यहाँ पे असली टारगेट है सबका शैकी। तो यहाँ पे सीन वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ आता है जहाँ पे हम लोग मैरी जुआ के अंदर पहुंच चुके हैं सीधा अथॉरिटी रूम के अंदर। और यहाँ पे ये पांचों बुड्ढे यही प्लान कर रहे हैं कि हराल्ड को अब सच सच बता दो कि अगर उसको एल्बाफ को वर्ल्ड गवर्नमेंट का पार्ट बनाना है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, उसको रॉक्स को मारना पड़ेगा। और मेरे को लग रहा है हम लोग अगले चैप्टर के अंदर प्रॉपरली फाइट देखने वाले क्योंकि हराल्ड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। यहाँ पे इस बात के बाद अगले हफ्ते तो ब्रेक है तो हमें पता नहीं लगेगा नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, तो इसलिए उसके अगले हफ्ते का वेट करते हैं। बाकी ये वाली वीडियो यहीं तक है। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।